हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम है और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैंने एयरबीएनबी, अमेज़न और ज़ीटा जैसे टेक कंपनीज में काम किया है। और आज मैं व्हाट्सएप या मैसेंजर जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स का सिस्टम डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो होगी सेंड या फिर रिसीव मैसेज। जो दूसरी चीज़ होगी चेक ऑनलाइन स्टेटस। और इसी तरीके से हम अगली अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो पहली चीज़ है वो है लो लेटेंसी सेंड स्लैश रिसीव मैसेज, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि विद इन 300 मिली सेकेंड्स हमें मैसेज सेंड या रिसीव हो जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी वो होगी स्केलेबल टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ डेली एक्टिव यूजर्स। तो ये हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो अब इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द एपीआईज। तो अगला हम एपीआईज में जाएंगे। तो एपीआईज में हमें सबसे पहली चीज ये देखनी है कि हम किस टाइप का जो नेटवर्क है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आइदर जो हमारी नॉर्मल रेस्ट एपीआईज होती हैं वो यूज कर सकते हैं। तो उसमें इशू ये होगा कि हर मैसेज सेंड या रिसीव में हमें एक एचटीटीपी कनेक्शन बनाना पड़ेगा सर्वर के साथ, राइट। तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक न्यू एचटीटीपी कनेक्शन बनाना ये कॉस्टली होता है, क्योंकि एचटीटीपी कनेक्शन में अगर आपको पता हो तो बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं, जैसे कि सिंक मैसेज होता है, देन एक्नॉलेज मैसेज होता है। तो इस टाइप के मैसेजेस बहुत सारे जाते हैं, तो हर बार एक कनेक्शन सेटअप करने के लिए फॉर एचटीटीपी। तो इससे बेटर, और हमें पता है कि जो हमारे मैसेजेस होंगे वो कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग अ ड्यूरेशन फ्लो होंगे। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम एच टी टी पी शॉर्ट पोलिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट पोलिंग में थोड़ी देर के लिए वो वेट करता है हमारा जो आपका बीच में कनेक्शन है, जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। एंड सिमिलरली हम एच टी टी पी लॉन्ग पोलिंग का भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग पोलिंग में वो कनेक्शन उस टाइम तक वेट करता है जब तक आपका जो टाइम आउट की वैल्यू होती है वहां तक नहीं हो जाता। तो जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है वो होता है वेब सॉकेट। तो वेब सॉकेट में क्या होता है, वेब सॉकेट एक परसिस्टेंट कनेक्शन है। तो एक बार हम ये बन जाता है तो फिर ये मेंटेन रहता है जब तक इसे खुद से ब्रेक ना किया जाए। और दूसरा इसमें फायदा ये होता है, ये फुली डुप्लेक्स होता है, मतलब कि क्लाइंट भी मैसेज भेज सकता है, कभी भी सर्वर भी भेज सकता है। मतलब दोनों साइड से मैसेजेस का फ्लो होता है। तो इसीलिए हमें वेब सॉकेट एक बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेब सॉकेट्स का यूज करेंगे मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो अब पहला देखते हैं। पहला हमारा जो वेब सॉकेट कनेक्शन होगा वो होगा हमारा सेंड मैसेज का। जो सेंड मैसेज का हमारा वेब सॉकेट कनेक्शन होने वाला है, सबसे पहले हम उसकी रिक्वेस्ट बॉडी लिख देते हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी में क्या क्या चीजें जाएंगी, तो रिक्वेस्ट बॉडी में पहले जाएगा रिसीवर आईडी, उसके बाद जाएगा रिसीवर रिसीवर टाइप। तो रिसीवर आईडी में हमारा होगा कि किस रिसीवर को ये मैसेज जाएगा। और रिसीवर टाइप में हमारे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो हमारे पास ग्रुप हो सकता है या तो हमारे पास इंडिविजुअल हो सकता है। तो ये बेसिकली एक कीनम होगा जो कि ये बताएगा ये मैसेज ग्रुप को जाना चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर यूजर को जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास होगा टेक्स्ट कंटेंट, कि उस मैसेज में क्या टेक्स्ट कंटेंट गया है। और उसके अलावा कोई इमेज भी हो सकती है इस मैसेज में, राइट। तो हमारी वो जो इमेज है वो भी आ जाएगी कि अगर इसमें कोई इमेज सेंड की गई है, तो ये होगा इमेज कंटेंट। और इसके अलावा हमारे पास एक और पांचवी चीज भी होनी चाहिए, विच इज सेंडर आईडी। तो हमारे सेंड मैसेज वाले जो वेब सॉकेट कनेक्शन के रिक्वेस्ट बॉडी में ये सारी चीजें होंगी। रिस्पॉन्स में हम ये मान के चल सकते हैं कि हमें बस काइंड ऑफ ट्रू फॉल्स ये मिलेगा कि मैसेज सेंड हो गया है कि नहीं सेंड हुआ है, राइट। एंड सिमिलरली हमारे पास एक रिसीव मैसेज का एक हमारे पास वेब सॉकेट कनेक्शन की एक आपके पास फंक्शन होगा।
वो होगा रिसीवर आईडी कि किस जो कौन सा जो यूजर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इन मैसेजेस के लिए, और फिर होगा टाइम स्टैम्प लास्ट रिसीव्ड मैसेज। तो ये बेसिकली होगा वो टाइम स्टैम्प होगा कि जिस टाइम स्टैम्प तक रिसीवर ने मैसेजेस को रिसीव कर लिया है। तो इससे हमारे सर्वर को पता चलेगा कि इस टाइम स्टैम्प के बाद जो भी मैसेजेस इस रिसीवर आईडी पे आए हैं वो सारे इस रिस्पॉन्स में रिटर्न करने हैं, राइट। और फिर अगर हम इसका रिस्पॉन्स देखें तो हमारे यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में हमारे पास चीजें आएंगी तो दैट विल बी अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ मैसेजेस होंगे। अब एक मैसेज में हमारे पास क्या चीज होगी, एक मैसेज में हमारे पास होगा रिसीवर आईडी, हमारे पास होगा रिसीवर आईडी, हमारे पास होगा रिसीवर टाइप, हमारे पास होगा सेंडर आईडी, हमारे पास होगा टेक्स्ट कंटेंट, सिमिलरली हमारे पास होगा इमेज इमेज होगी हमारे पास, जो कि हम हमारे पास रिटर्न होगी। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं या तो हमें डायरेक्ट इमेज भी रिस्पॉन्स में मिल सकती है या तो हमें S3 URL मिल सकता है, और जो क्लाइंट होगा वो डायरेक्ट S3 URL से उस इमेज को फेच कर सकता है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं व्हाट वी वांट टू गो विद, चीजें हो जाएंगी। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आएगी जो कि होगा क्रिएटेड ऐप। तो ये मैसेज कब सेंड किया गया था या फिर कब बैकएंड में हमारे पास इसकी एक एंट्री क्रिएट की गई थी। और इसके अलावा हमारे पास तो ये होगा चेक इफ ऑनलाइन वाला एपीआई। तो ये जो एपीआई होगी वो ये बताएगी कि कोई यूजर ऑनलाइन है या नहीं। तो इसके रिक्वेस्ट बॉडी में क्या जाएगा, सिंपली एक यूजर आईडी जिस यूजर के लिए हम चेक कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन है या नहीं। और उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होगा जो कि होगा सेट ऑनलाइन वाला, राइट। और जो ये फंक्शन है इसकी भी सिमिलर रिक्वेस्ट बॉडी होगी। तो इसकी रिक्वेस्ट बॉडी में भी हम बस एक यूजर आईडी भेजेंगे, ये हमारे सर्वर को ये बताएगी कि ये यूजर ऑनलाइन है, राइट। तो ये हमारे पास जो वेब सॉकेट में जो हमारे पास फंक्शंस है एपीआईज होंगी वो हो गई। एक हो जाएगी हमारी सेंड मैसेज वाली जिससे एक यूजर मैसेज सेंड कर सकता है, और सिमिलरली दूसरी होगी रिसीव मैसेज वाली जिसमें हम टाइम स्टैम्प भेजेंगे और उस टाइम स्टैम्प के बाद के सारे मैसेजेस हमें सर्वर रिटर्न करेगा जो कि इस यूजर के पास आए हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में हमें लिस्ट ऑफ मैसेजेस मिलेंगे। और हमारे पास एक और होगा चेक इफ ऑनलाइन, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर ऑनलाइन है या नहीं। सिमिलरली एक होगा सेट ऑनलाइन जिससे कि हम ऑनलाइन सेट कर सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम की तरफ। तो हमारे हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम में सबसे पहला हमारे पास होगा एक क्लाइंट, और हमारे पास एक होगा चैट सर्वर। क्लाइंट को येलो मार्क कर देते हैं और हमारा जो चैट सर्वर होगा उसको ब्लू मार्क कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमें सिंपल सा एक व्यू दिख रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है वो चैट सर्वर के साथ एक वेब सॉकेट कनेक्शन बनाएगा, और हमारे पास बैकएंड में हमें अभी एक डेटाबेस चूज करना पड़ेगा कि किस डेटाबेस में हम अपने चार्ट्स को सेव करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम एक एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते हैं लाइक पोस्टग्रेस या माईसीक्वल, या फिर हम एक नो सीक्वल डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं लाइक कसेंड्रा या फिर डायनमोडीबी। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे जो चैट का डेटा होगा वो मैसिव होगा, और हमें यहाँ पे इसके अलावा कोई ऐसे प्रॉपर्टीज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है क्योंकि हमें बस मैसेजेस को सेव करना है और फिर हमें उन्हें रिट्रीव करना है बेस्ड अपॉन द यूजर आईडी। और यहाँ पे राइट्स बहुत ज़्यादा होंगे और रीड्स भी इक्वली होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक नो सीक्वल डेटाबेस चूज करूंगा लाइक अ डायनमोडीबी। तो यहाँ पे हम DynamoDB को एज अ डेटाबेस लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बैकएंड में हमारा डेटाबेस बना देता हूँ ग्रीन कलर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास DynamoDB जो कि हमारा नो सीक्वल डेटाबेस हो गया। अभी हमारे यहाँ पे सिंपल सा आपको जो आर्किटेक्चर दिख रहा है तो यहाँ पे ये होगा क्लाइंट चैट सर्वर से कनेक्ट करेगा
और चैट सर्वर DynamoDB से कनेक्टेड होगा जहाँ पे मैसेजेस स्टोर होंगे और यहीं से रिट्रीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बैकएंड में देख लेते हैं कि हमारे जो टेबल्स होंगे DynamoDB में वो किस तरीके के होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम अपने टेबल्स बनाएंगे। तो हमारे टेबल्स में सबसे पहला और ऑब्वियस टेबल हो गया मैसेजेस वाला टेबल। तो इस टेबल में जो हमारे पास चीजें होंगी, तो एक हमारे पास होगी रिसीवर आईडी, किस रिसीवर को ये मैसेज जा रहा है, और हमारे पास होगा रिसीवर टाइप कि ये रिसीवर ग्रुप है या फिर इंडिविजुअल है, ये बताएगा ये ग्रुप है या फिर इंडिविजुअल है। और उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट होगा कि इस मैसेज में क्या टेक्स्ट कंटेंट है। हमारे पास इमेज कंटेंट का जो S3 URL होगा, S3 URL होगा वो होगा, क्योंकि अगेन इमेज एक बहुत थोड़ा हाई स्पेस या स्टोरेज वाला एक डेटा है, तो इसे हम DynamoDB में सेव करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसे हम ब्लॉब स्टोरेज में सेव करेंगे, जो कि हमें पता है हमारे पास एक चॉइस है अमेजोन में S3, तो हम एक S3 ब्लॉब स्टोरेज को यूज कर सकते हैं इन इमेजेस को सेव करने के लिए जो कि मैसेजेस में आई हैं। तो हमने S3 ब्लॉब स्टोरेज ले लिया। तो हमारा जो चैट सर्वर है वो हमारे S3 में उस इमेज को अपलोड करेगा और यहाँ पे हमारे इस टेबल में उस URL को डाल देगा। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज कंटेंट URL हो गई, और फिर हमारे पास एक मैसेज आईडी होगी, और आखिरी चीज हमारे पास होगी क्रिएटेड एट, जो कि ये बताएगा कि ये मैसेज किस टाइम पे हमारे चैट सर्वर ने प्रोसेस किया था। अब इसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि एक ग्रुप में कौन कौन से यूजर्स होंगे, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे रिसीवर टाइप में ग्रुप और इंडिविजुअल तो ले लिया है, तो ये इंफॉर्मेशन भी कहीं सेव करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं एक ग्रुप्स नाम का एक टेबल और बनाऊंगा। तो उस ग्रुप्स नाम के टेबल में ग्रुप आईडी होगी और हमारे पास पार्टिसिपेंट्स यूजर आईडी होगी। तो जो यूजर्स इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो एज ए लिस्ट इसमें आ जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग की बात नहीं करी है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो DynamoDB में हमारे पास दो टाइप की कीज होती हैं। हमारे पास एक पार्टीशन की होता है और सॉर्ट की होता है। तो जो पार्टीशन की होता है वो ये डिसाइड करता है कि DynamoDB के किस इंस्टेंस या मशीन या नोड पे वो डेटा जाएगा, क्योंकि DynamoDB एक हॉरिजॉन्टली स्केलेबल डेटाबेस है, इसमें डायनेमिकली नोड्स ऐड किए जा सकते हैं। तो जो पार्टीशन की होता है वो ये डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर मशीन पे हमारा डेटा जाने वाला है, और जो दूसरी सॉर्ट की होती है वो ये डिफाइन करती है कि किस फील्ड के बेसिस पे हमारा डेटा सॉर्टेड होगा, राइट। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम रिसीवर आईडी को हम पार्टीशन की बना देंगे और हम क्रिएटेड एट को सॉर्ट की बना देंगे, क्योंकि हमारी जो क्वेरी होगी वो इस तरीके की होगी कि इस टाइम स्टैम्प के बाद के सारे मैसेजेस रिटर्न कर दो। तो हम क्रिएटेड एट पे सॉर्ट की लगा देंगे, राइट। और सिमिलरली ग्रुप्स में हम हमारी जो पार्टीशन की है, जो हमारी सॉर्ट की है वो हम ग्रुप आईडी पे लगा देंगे, राइट। तो ये हमारे पास हमारा डेटाबेसेस हो गए, और हमने S3 में हमने जो सेव किया है वो है इमेज कंटेंट। अब ये हमारा एक सिंपल सा आर्किटेक्चर हो गया। यहाँ पे हमारे पास वेब सॉकेट कनेक्शन है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अब हम यहाँ पे जो चीज देखेंगे वो ये है कि अभी तो एक क्लाइंट है। लेट्स से अगर हमारे पास दो क्लाइंट होते हैं तो दोनों क्लाइंट्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो क्लाइंट्स हैं, तो दोनों क्लाइंट्स हमारे सेम चैट सर्वर से कनेक्टेड हैं बाय वेब सॉकेट कनेक्शन, और यही चैट सर्वर अपने उन मैसेजेस को DynamoDB से रीड करके डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर देगा। बट ये स्केलेबल आर्किटेक्चर नहीं है, क्योंकि एक चैट सर्वर मिलियंस ऑफ यूजर्स को सपोर्ट नहीं कर सकता थ्रू वेब सॉकेट कनेक्शन। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल चैट सर्वर्स चाहिए होंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल चैट सर्वर्स बना देते हैं। तो लेट से हमारे पास ये वाला चैट सर्वर 1 था, तो हमारे पास एक और चैट सर्वर आ गया जो कि चैट सर्वर 2 है, और इसी तरीके से हमारे पास और भी चैट सर्वर्स होंगे।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा लेट्स से कि जो दूसरा क्लाइंट आया है, तो दूसरा क्लाइंट हमारा चैट सर्वर 2 से कनेक्टेड है बाय WebSocket कनेक्शन, राइट। और ये जो अब यहाँ पे हमने अपने आर्किटेक्चर को थोड़ा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे हमने ये किया है कि हमारा जो दो चैट सर्वर्स हो गए, पहला क्लाइंट चैट सर्वर 1 से कनेक्टेड है बाय WebSocket कनेक्शन और दूसरा क्लाइंट चैट सर्वर 2 से कनेक्टेड है और दोनों बैकएंड में सेम DynamoDB के थ्रू मैसेजेस को राइट और रीड कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है जो कि हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा ये जो हमारी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी जो कि है लो लेटेंसी सेंड या रिसीव मैसेज। तो अगर हम हर बार अपने डायनेमो डीबी को कॉल करेंगे मैसेजेस को रीड करने के लिए तो ये बहुत ही स्लो होगा, राइट। तो हमें एक और वे चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे हम एक काफका क्यू का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक काफका क्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक काफका क्यू आ गई और जो दोनों चैट सर्वर्स होंगे वो काफका क्यू में अपने मैसेजेस को डालेंगे और रीड भी ये काफका क्यू से ही करेंगे। और एक हमारे पास वर्कर नोड होगा, उस वर्कर का जो काम होगा वो ये होगा कि काफका क्यू से मैसेजेस को पोल करना और परसिस्टेंटली DynamoDB में सेव कर देना उन मैसेजेस को। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो रिसीवर यूजर है वो अभी ऑनलाइन नहीं है, राइट। तो हमें परसिस्टेंटली इन मैसेजेस को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने काफका क्यू इंट्रोड्यूस कर दी। अब यहाँ पे काफका क्यू के बारे में अगर हम थोड़ी और डिटेल्स में जाएं तो काफका क्यू में हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस होंगे, राइट। और हर एक तो हमारे जो मैसेजेस काफका क्यू में जाएंगे वो पार्टीशन में जाएंगे बेस्ड अपॉन जो रिसीवर आईडी है उसके बेसिस पे एक पार्टीशन डिसाइड होगा और उस पार्टीशन में जो चैट सर्वर 1 है वो मैसेजेस को डाल देगा एंड सिमिलरली चैट सर्वर 2 ये चेक करेगा कि उसके साथ जो यूजर कनेक्टेड है उस यूजर के लिए कौन सा पार्टीशन मुझे एक्सेस करना है। तो चैट सर्वर 2 उस पार्टीशन से कनेक्टेड होगा इस काफका क्यू में और वो मैसेजेस रीड करके लाएगा और जो मैसेजेस इस यूजर के लिए ही है क्योंकि उस पार्टीशन में और यूजर्स के भी मैसेजेस हो सकते हैं तो ये बस उन मैसेजेस को हमारे क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये भी एक वे है जो कि हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे काफका हमारा डिस्क में सेव करता है तो इसीलिए काफका भी थोड़ा सा स्लो होगा, राइट। तो हमारे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। तो काफका की जगह हम रेडिस पबसब का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि रेडिस पबसब जो होता है वो हमारा इन मेमोरी होता है। तो रेडिस पबसब के थ्रू चैट सर्वर्स आपस में मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं और सिमिलरली यहाँ पे जो वर्कर नोड होगा वो इस रेडिस पबसब से मैसेजेस को पोल करके DynamoDB में राइट कर देगा। तो ये एक बेटर ऑल्टरनेटिव होगा क्योंकि रेडिस पबसब इन मेमोरी होने की वजह से फास्ट होगी काफका के मुकाबले, तो हम इसे प्रेफर करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा मैसेजेस को सेंड करना और उनको रिसीव करना ये वाला फ्लो हमारा बन गया है। अब हमारी जो एक और प्रॉब्लम थी वो थी कि यूजर्स ऑनलाइन है नहीं ये कैसे चेक करेंगे, राइट। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रेडिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रेडिस लेंगे और राइट हमारे पास एक रेडिस है यहाँ पे और एक सर्विस होगी हमारी प्रेजेंट सर्विस नाम की जो कि इस डेटा को रीड या राइट करेगी। तो इस सर्विस का काम होगा इस रेडिस में इंफॉर्मेशन को सेव करना कि कोई यूजर ऑनलाइन है या नहीं। तो वी नो कि रेडिस एक की वैल्यू पेयर की तरह डेटा को सेव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सेव होगी वो ऑनलाइन स्टेटस होगा जिसमें कि हमारी की होगी यूजर आईडी और हमारी वैल्यू एक बुलियन होगी जो कि आइडेंटिफाइड ट्रू है तो ये बताएगी कि यूजर ऑनलाइन है और अगर फॉल्स है तो मतलब यूजर ऑफलाइन है।
तो यहाँ पे हम एक TTL भी सेट करेंगे जो कि 1 मिनट का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट बाद ये वैल्यू अपने आप हमारे मैप से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूजर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाए। तो फिर अगर हमने रेडिस में कोई इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी है कि वो यूजर ऑनलाइन है, तो वो अपने आप ऑफलाइन सेट हो जाना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे चैट सर्वर्स हैं वो चैट सर्वर्स प्रेजेंस सर्विस को कॉल करेंगे, और फिर जो जो यूजर्स चैट सर्वर से कनेक्टेड है वो प्रेजेंट सर्विस को हर मिनट में कॉल करके ये बताएगा कि ये यूजर ऑनलाइन है, और प्रेजेंट सर्विस अपने रेडिस में उसे अपडेट कर देगी। सिमिलरली अगर कोई क्लाइंट चेक करना चाहता है कि कोई यूजर ऑनलाइन है या नहीं, तो क्या होगा कि जो हमारा जो चैट सर्वर है वो हमारी प्रेजेंट सर्विस से डेटा लेके आएगा, और वही हमारा उस डेटा को रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये आर्किटेक्चर हो गया जिससे कि हम ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडिस। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चैट सर्वर्स हैं, तो हमारे पास बीच में एक लोड बैलेंसर भी होगा, और उस लोड बैलेंसर का ये काम होगा ये पता लगाना कि क्लाइंट को किस चैट सर्वर से कनेक्ट करना है, राइट। और एक बार उसने ये बता दिया क्लाइंट को, फिर क्लाइंट उस चैट सर्वर के साथ वेब सॉकेट कनेक्शन बना लेगा, और उसके बाद उसे लोड बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा हाई लेवल आर्किटेक्चर हो गया व्हाट्सएप या मैसेंजर का। और हमारे व्हाट्सएप में एक फीचर होता है कि अगर एक बार कोई मैसेज डिलीवर हो गया, उसके बाद वो हमारे सर्वर्स में सेव नहीं रहना चाहिए। तो ये जो वर्कर नोड है वो ये काम कर सकता है कि वो इन रेगुलर इंटरवल्स DynamoDB में उन मैसेजेस को रीड करेगा जो कि डिलीवर्ड हो गए हैं, और उनको डिलीट करता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये फीचर भी बन जाएगा। तो आई थिंक हमारा पूरा जो आर्किटेक्चर है वो तैयार है। तो डू लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हमने व्हाट्सएप, मैसेंजर और इस तरीके के इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स का जो हाई लेवल आर्किटेक्चर है वो बनाने की कोशिश करी है। आप अपने सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके की कोई और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो please do like the video and subscribe to the channel for more such upcoming videos. Thank you.